हाय गाइज, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। ये रिकॉर्ड मैंने करा था दिसंबर 2018 में। तो कुछ मुझे पुरानी फुटेज मिली तो मैंने सोचा उसका कुछ मिला के डालते हैं। तो एंजॉय द वीडियो और एंड में मिलते हैं। थैंक यू। देखो मैंने देखा आजकल के बच्चे नशे कर रहे हैं सर। हाँ बड़े भी कर रहे हैं, सॉरी। पर सच में इन जनरल बच्चे नशे कर रहे हैं, लाइक टीनेजर्स। कोई अफीम कर रहा है, कोई चरस कर रहा है, कोई गांजा कर रहा है। मैं करता हूँ एक नशा, चावल। You guys didn't get the joke? I'll tell you. कोई anyone who does चावल होगा, anyone who does rice करता है कोई चावल? समझ नहीं आया ना? रुको, कल दोपहर को एक परात भर के चावल खाना, 2 बजे 3 बजे अपने आप आंखें ऐसी नहीं हो गई ना भाई, हमसे नहीं हो पा रहा यार, हमसे कुछ नहीं हो सकता सर, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सोएंगे सर, हमारे घुटनों में गुदगुदी सी हो रही है थोड़ी थोड़ी सर, कोई मेल नहीं सेंड हो सकती सर। आई एम टेलिंग पीपल डोंट रिस्पेक्ट चावल एज अ नशा। कोई इज्जत ही नहीं यार उसकी। मैं चावल तो इतना तगड़ा नशा है, आप बड़े से बड़े पेशेंट को ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया की जरूरत ही नहीं है। एक परात में राजमा और चावल भर के खिलाओ, वो कहे सर जो काटना काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं राजमा चावल एक साइड कर देना। ये लोगों को दिक्कत हो जाएगी सर, ये लोगों को तो जाग जाऊंगा फिर। क्या नशा है यार चावल? द ओनली रीजन पीपल डोंट रिस्पेक्ट चावल एज ए नशा इज बिकॉज इट इज नॉट इलीगल। दिस इज द ओनली रीजन। व्हाट इज द अदर रीजन? इलीगल नहीं है। द मोमेंट यू मेक चावल इलीगल, एक बार चावल को इलीगल बनाओ, और वो कर्नाटका क्या कसौल बनने वाला है ना। लोग एकदम हर छुट्टी में भाग भाग करके भाई चल 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 माल चाहिए माल चाहिए। वहां जाकर फुल लाइन हो भाई, बस बासमती की लाइनें मारी है ना, पूरा बासमती अंदर तक चला गया। अकबर 180 वाला मजा आ गया भाई, टॉप का माल था। नहीं सच में ब्राउन राइस हेल्दी नशा, फक मजा ही आ गया। नशा भी हो गया, पेट भी नहीं निकला, बेस्ट है। नहीं अगर चावल अगर मान लो इलीगल हो गया, हम सबकी मम्मी एकदम फुल ड्रग डीलर हो जाएगी। नहीं मैं अपनी माँ का नाम रखूंगा राइजनबर्ग। कितने लोगों को समझ आया जो हाथ ऊपर कर? 10 लोग, 6 लोग। हाँ हाँ, नहीं बताना नहीं है। अब बाकी लोग सोचो ये क्या है, सोचो और घर जाके गूगल पे डालना राइजनबर्ग, और कुछ नहीं आएगा। सोचते रहना क्या था वो। मैं हूँ दिल्ली से, पर मैं लड़कियों की भी बहुत इज्जत करता हूँ। पर मेरी एक शौक हो रहा है, ये क्या मतलब है? पर मेरा रीज़न अलग है। मेरा रीज़न सच में अलग है। मेरा रीज़न ये है कि लड़कियाँ थ्रेडिंग कराती हैं। सच में, मजाक नहीं यार। तूने कराई कोई थ्रेडिंग? नहीं करा तो जरूरत है। ये क्या है, एक आईब्रो चश्मे के ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, इधर हर तरफ से आईब्रो दिख रहा है मुझे इसका। सी आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस इंडस्ट्री। मैंने भी नहीं कराई थी कभी। आई रिसेंटली गॉट टू नो। आई वेंट टू द लोकल बार्बर, और उसने कहा भैया आपको शाहरुख बना दूँ? मतलब भैया क्या बात कर रहे हैं, मैं काम हो सकता है इस पर शक्ल में? थोड़ा कह रहा हाँ भैया आजकल सब मेट्रोसेक्सुअल हो गए, ऐसे मैं आपके आईब्रो बनाता हूँ, उससे आप एकदम सुंदर हो जाओगे। मैंने कहा ओह ऐसे होते क्या सुंदर? फिर वो लड़के लोग डंबल में वो क्यों उठाए जा रहे जिम में, डंबल ऐसे होने सुंदर तो यही कराओ ना सबका। मैं कहा ओके भैया देन लेट्स मेक मी सुंदर। भाई साहब उसने मेरे यहाँ पे धागा लगाया, और मुझे उस दिन पता चला कि इंसान की जो आत्मा होती है ना, आत्मा वो ना यहाँ होती है, यहाँ। मजाक नहीं, जब एक बार नूज नूज करके बाहर आता है ना, ऐसा लगता है वो प्रोवर्ब नहीं है कि तेरी झाटे पूट लूंगा, नहीं तेरी आईब्रो पूट लूंगा। नो झाटे, ओनली आईब्रो पूट लूंगा तेरी में। मजाक नहीं, उसने मेरा वो मेरा लगा वो उसकी ड्राइंग चल रही जी। सच में यार उसने पूरा एक आईब्रो बनाया, मेरा पूरा ये लाल हो गया, पूरा ये लाल हो गया। मेरी इतनी ज्यादा फट गई यार एकदम। मैंने कहा भैया रहन दो, नहीं करना तू। सर कह रहा गंदा है। मैंने कोई नहीं, मैं झाटे लेके घूम लूंगा सर पे, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसे घूमने में। नहीं सच में यार, मेरे को उस दिन बताया धागा कितना बड़ा हथियार है यार। तो धागा देख के फट जाती है मेरी आग, पक्का डसेगा उठ कर। मैं मजाक नहीं, अगर आप लोग पर्स में रखते ना, पेपर्स में निकालो, धागा रख, क्या तगड़ी चीज है यार। मजाक नहीं, अगली बार कोई छेड़ना है आपको सुंदर बनाती हूँ।
मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे को उस दिन समझ आया, वो जो होते नहीं मोहल्ले में एक होती नहीं पार्लर वाली दीदी नहीं होती एक एरिया की पार्लर, जैसे हमारे एरिया में कंचन दीदी है, वो हमेशा स्ट्रेस फ्री घूमती है, हमेशा उसके चेहरे पे कोई स्ट्रेस ही नहीं है, क्योंकि घर में जितने मर्जी कलेश हो, आज 10 लड़की तोड़ेगी पक्का वो। उसका प्लान है, हाँ लंबा पेडिक्योर कराएगी ना कमीनी, ले नोच दूंगी तेरे को। वो खुश है, उसका स्ट्रेस निकल रहा है वहां पे यार। उस दिन मैं समझा, वो बोलते हैं लड़कियां ज़्यादा सहनशील होती हैं, उनको बना रहे हैं सहनशील बचपन से। ये छेद दिया, ये नोच दिया, हाथों का वेलक्रो बना दिया है। कितना डिफिकल्ट है यार। लड़कों का हाइजीन कुछ है ही नहीं, कच्चे धोए नहीं तो उल्टे करके पहन लिए। देखो कितना खुश हो रहे हैं सबके सब। हाँ हम तो पहने भाई, सूखा होना चाहिए, हमें साफ गंदे से मतलब नहीं है, सूखा रहना चाहिए भाई। वार्निंग बिफोर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, इसके आगे जो है वो टॉयलेट ह्यूमर है, अगर आपको नहीं पसंद है तो मत देखो। देखो फनी तो है, पर अगर आपको पसंद नहीं है टॉयलेट ह्यूमर तो मत देखो, है कि नहीं? मेरा काम था बताना। इट्स अ स्मॉल स्टोरी फ्रॉम माय स्कूल। It's a small story from my school, yeah. It's not, it's a story. And it's a very harami story. Seriously, it's a very harami story. So I want to do it only if I get a big yes from all of you. Are you guys up for it? Everyone up for it? Yes? Okay. Now you are walking into this. आप बोलना मत यहाँ से क्या सुन के चले गए. It's a small story. It is a continuation of my old joke from my Amazon thing. There was this, एक मेरी क्लास में ना बहुत खूबसूरत सी लड़की थी एक बार, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, पर उसने ना एक बार पाद दिया। सच में पाद दिया यार, और जैसे उसने पादा ना, आसपास के 6 बेंच के लड़के एकदम घूम गए। अरे सलोनी तुम, एंड सलोनी जस्ट गॉट एम्बैरेस्ड कि फक आज तो पकड़ी गई। और हमको बहुत बुरा लगा, वो पूरी क्लास का क्रश थी यार। सोच लो कितना बुरा लगा अगर आपका क्रश पाद दे, तो पूरी जिंदगी का मूड खराब हो जाएगा यार, प्यार से विश्वास उठ जाएगा यार इंसान। उन्हें पाद दिया यार, एंड शी जस्ट गॉट एम्बैरेस्ड कि आज तो पकड़ गई। तो टू सेव हर एम्बैरेसमेंट शी स्टार्टेड मेकिंग नॉइजेस फ्रॉम हर माउथ, लाइक गाइस आई वाज ट्राइंग बीट बॉक्सिंग। या हम मान गए, हमने कहा नहीं यार ये प्यार है, ये सच्ची बोल रहे हैं सबका, ये झूठ नहीं बोलेगी। और हमारी क्लास में एक वसीम भाई थे जिन्होंने सलोनी को रंगे हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा सलोनी इसमें ना पिछली बार वाली नजाकत व महकियत नहीं आ पा रही है। वो तो मेरे स्कूल में ये सब चीज़ें होती, मजाक नहीं करो। एक बार हमारा ना रिसर्च के पिछले वाला पीरियड था, 4th पीरियड कैसा होता था हमारे स्कूल का, तो हमारे और सबसे स्ट्रिक्ट टीचर का पीरियड चल रहा था। बागची मैम थी, मतलब वो ऐसे मतलब वो थप्पड़ ऐसे सीधा नहीं मारती, पहले वो बच्चे काम नहीं कर पटाख। उनके पीरियड उनका आया था नहीं, उनके जान पहचान कोई मैंने। उस क्लास में एक हमारे क्लास में लड़का था मनदीप, जो कि बागची मैम की क्लास से उठ करके भाग गया, बिना पूछे उठ के भागा। और हम लोगों ने विजुअलाइज कर लिया अब इसका जनाजा जाएगा, इसका बाप इसकी लाश लेके जाएगा यहाँ से, ये जिंदा तो नहीं वापस जाने वाला आज। और मैम खुद एम्बैरेस की, फक मेरे सामने इतनी हिम्मत किसकी, तो हमको खुद पड़ा, उसके सामने 2 बेंच में थप्पड़ पड़ गया लड़कों को, उनकी गलती थी भी नहीं, वो सामने बैठे थे। हाउ डिड ही गो फटाक। अरे मैं तो सॉल्व करके बैठा हूँ मैं सब, तो भाग गया वो और हमारी फटी। हमने कहा क्या, एंड शी वाज ऑल्सो कि चलो मैं देखती हूँ। उसके बाद ना ब्रेक हुआ, ब्रेक में हम बाहर निकले, हमने कहा देखिए क्या हुआ। तो हमारी क्लास के बाहर एकदम लंबा सा कॉरिडोर था और आसपास क्लासेस और कॉरिडोर था। तो हमने देखा सामने कॉरिडोर में ना एक भीड़ लगी हुई है, बहुत भीड़ लगी, और ऐसे स्टैग्नेंट भीड़ नहीं थी, ऐसे भीड़ आ रही थी और जा रही थी, मतलब ऐसे भीड़ आती ऐसे निकल रही थी, मतलब सब ऐसे भीड़ आ रही है और भीड़ जा रही है, भीड़ आ रही है। हमने कहा ये क्या हो रहा है, इसको तो पार्ट बनना पड़ेगा। हम भी गए, हमने वहां पे देखा, वहां पे टट्टी पड़ी थी। आई एम रियली सॉरी बट दिस वाज द एक्चुअल टट्टी। मनदीप को टट्टी आई थी, वो क्लास से भागा, उसकी लैंड गिर गई। हम भी देख के हट गए, हटो यहाँ से। तो तब हमें समझा भीड़ ऐसी क्यों हो रही है। सामने से मंदीप आ रहा, मंदीप ये क्या है, कह रहे यार छूट गया यार। उस दिन हमने मंदीप का नाम ही रख दिया, छूट गया। उसके बाद मनदीप ने स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम थोड़ा पता था बुलिंग गलत चीज़ है, सबने करा, छोड़ दिया मनदीप ने स्कूल। अभी थोड़े दिन पहले मेरे को फेसबुक पे एक नोटिफिकेशन आया,
मनदीप गॉट मैरिड टू सलोनी। देख रहे हो, जोड़ियां मिल जाती हैं भाई साहब। अब मैं तो देख रहा हूँ आजकल थीम बेस्ड शादियां हो रही है। शादी की थीम सुलभ शौचालय होगी है। मतलब भगवान बना करके भेजता है एकदम राम मिलाई जोड़ी, एक तो हग्गू एक पदोड़ी एकदम। I hope you guys had a good time. So we'll be doing more live shows and online shows. उसका जो लिंक है फर्स्ट कमेंट में डाल दिया है। उसके अलावा I also run another vlogging channel, उस पर रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं, so you can subscribe to that channel also and follow me on Instagram. It's Gaurav Kapoor, GAURAV KPOOR। वो दूसरे वाले क्रिकेट वाले गौरव कपूर को फॉलो कर लेना। चलो, see you, thank you। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑल ऑफ यू टुगेदर। नाइस यार, नाइस। किस एरिया से आए हो आप? सब राजेंद्र नगर से आए हो? आप तो लग रहा है ट्रैक्टर में भर के ही आए हो किसी। इतने सारे लोग हैं ना ये ट्रैक्टर लेकर निकले और हम भी जा रहे हैं। सब दोस्त हो आप लोग? एक सेम सोसाइटी? आपने हाँ की बोल दिया। जो बोल रहे हैं हाँ बोल, अगले पे चले। हाँ यस सर यस, फालतू सवाल नीचे मैडम। सेम स्कूल? कौन से स्कूल के आप लोग? सलमान पब्लिक। सलमान बॉयज नहीं, पब्लिक। पब्लिक पब्लिक। ये मैम आप दोनों भी सलमान पब्लिक के? कौन सा विद्यालय? वाइम बगैलन। अरे भाई मेरे को मत समझाओ, मैं समझ गया हूँ। थोड़ा मेरे को जोक लेने दो ना, 2-3। मैं समझ गया हूँ, थोड़ा अमीर स्कूल है, मैं समझ गया वो बोर्डिंग वाला, वो वुडस्टॉक टाइप का स्कूल ना, वैसा वाला ना। क्लोज टू वुडस्टॉक माने जैसे वहाँ का। हाँ ऑब्वियसली, तभी तो उसका नाम पता है मेरे को। ये क्या वर नाम तो बताओ? वाइनबर्ग एलन मसूरी। Oh, anyone else knows about this school? You guys have no idea? तो किसने एडमिशन कराया? आपके पेरेंट्स को पता कैसे चला स्कूल का? तो कौन सा बोर्ड होता है आपका? इंटरनेशनल बोर्ड रहता है पहले से ही? ICSC। ओह सही है। भाई आप कौन बॉयफ्रेंड? आप CBSE ICSE? सलमान पब्लिक की हो तुम तो। भाई हमने सलमान बॉयज से मैच खेला क्रिकेट, पता है आपको? एक टाइम जैसे आई डोंट नो इफ यू गाइस नो, कितने आप लोग तो छोटे लग रहे हो। कितना क्या ईयर ऑफ बर्थ क्या आप लोग का बेटा? 23। ईयर ऑफ बर्थ 23 है। थोड़ा तो यार एक तो लॉजिक लगा लो यार, एकदम ही मतलब इतने अच्छे वेन्यू पे आए हो। ईयर ऑफ बर्थ क्या 23? आज बर्थडे है इसका। सही है, तभी मफलर लपेट के आई है। सही है, मफलर पहन लिया आपने आज। पूरा वो लग रहा है मोहब्बत है कि वो नहीं थे शाहरुख खान के स्टूडेंट्स। गर्लफ्रेंड ने दिया है तो तू इनके साथ क्यों आया फिर आज? वो बिजी है क्यों? उसका भी हस्बैंड अलग है क्या? आजकल क्या चल रहा है यार? क्या है, कहाँ है आपकी गर्लफ्रेंड? किधर है? घर पे? हाँ लेडीज को तो घर पे रहना चाहिए। बिल्कुल। अरे डरो मत यार, जोक से सबकी फटकी। क्या बोल रहा कुत्ता कमीना? मजाक कर रहा हूँ यार। कहीं बाहर निकलना चाहिए सब्जी लेने के लिए, वरना नहीं मजाक कर रहा हूँ यार। हाँ मैं सलमान बॉयज का बता रहा था। तो हमारे स्कूल का एक बार मैच हो सलमान बॉयज से, हम गए थे, मैं खेलने गया था मैच। भाई वहाँ के इतने, मतलब मैं भी ज़्यादा लंबा नहीं हूँ, मतलब मैं लंबा हुई नहीं। वहाँ के मेरे से भी छोटे छोटे लड़के मुंह पे बॉल मारते, और मेरे मुंह पे नहीं 6 फुट के लड़कों की बॉल। तो हमें याद है उन्होंने सलमान बॉयज ने मारे थे 254 रन 40 ओवर में, 254। हमने पूरी टीम ने मिला करके मारे 38। हाँ हाईएस्ट स्कोर था हमारे एक्स्ट्रास का 13 रन। बाकी 2 एज लग के, अरे भैया जो कहाँ है बॉल? लड़के खेल रहे हो भाई, बहुत तेज मार रहा है। जो वन डाउन लड़का जाता था ना, पहले वाले को इतनी तेज बॉल पड़ी, कह रहा भाई मैं थोड़ा रुक के जाऊंगा, मेरे ना थोड़ी इंजरी, मेरी हल्की इंजरी सी लग रही है। मैम आपने LV का बैग आगे चिपका दिया। आपने पता क्या करा? इन सबके मुंह पे लात मारी है पीछे। हट गरीब, ये रहा मेरा LV, ये देख 60% ऑफ में एयरपोर्ट से लिया था मैंने। ये नहीं मैंने देखा LV के बैग वाले यहीं, कोई रैंडम बैग होता है ना, देखो मैम ने चुपचाप सीट के अंदर चुपका कर, इन्होंने अलग कुर्सी ले ली, मेरे को अलग कुर्सी दे दो, मैं यहीं रख देती हूँ सही, पीछे टांग देते यहाँ पे। कितने का लिया ये बैग?
160 डॉलर में बात करोगे मेरे से अब आप? 1,60,000 का बैग है ये? ओए भाई ये बैग पे फोकस करना चाहिए। ये 1,60,000 का बैग है ये, और आपने बोला आप कुछ कमाते भी नहीं हो। एक बार अंदर से आत्मा ने आवाज नहीं दी कि थोड़ा सा फर्स्ट कॉपी खरीद लेती हूँ? भाई 1,60,000, मैम इसमें धूल लग रही है, मैं साफ कर देता हूँ। भाई कोई कपड़ा पड़ा तो हल्की धूल लगी है, मैं साफ कर देता हूँ बैग को यार। 1,60,000 का बैग, पीछे के बंदे पूछ रहे भाई साहब कह रहे मेरे 2 महीने की सैलरी है ये। सही यार, 1 लाख मतलब 1,60,000 का एमआरपी था कि आपने भी 1,60,000 ही दिया इसका? एमआरपी और इतना ही दिया। आई डोंट बाय इन सेल यू नो। हम तो पैंटालून्स की भी सेल में जाते हैं, पता आपको? एक बार मैं पैंटालून्स में गया, सो आई यूज्ड टू वर्क विद पैंटालून्स, आई यूज्ड टू वर्क इन रिटेल विद बिफोर दिस। तो हमारा थोड़ा स्टोर स्टिंट होता था, लाइक यू हैव टू वर्क ऑन स्टोर फॉर सम टाइम। भाई पैंटालून में कस्टमर बोलते हैं ना, कस्टमर इज किंग, सुना है आपने लाइन? कस्टमर इज किंग व्हेनेवर यू वांट टू, बिकॉज़ मैंने कहा सब कस्टमर किंग नहीं होते, कई 1 नंबर के भिख मंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पैंटालून के स्टोर पे एक टी शर्ट मिल रही 99 रुपए की, 99 रुपए की एंट्री टी शर्ट। आगे सर देख रहे, अरे इसमें कुछ और वैरायटी दिखाइए। मैंने कहा बुड्ढे में सिला हुआ कपड़ा मिल रहा है ना, उठा के ले जा। 99 रुपए में है, वैरायटी चाहिए इसमें तेरे को। सर आपने क्या, आप कुछ नहीं लेते ये बैग वैग ऐसा महंगा? किस चीज़ का बिजनेस है आपको बताया आपने? स्टील पाइप्स का। स्टील पाइप्स का। जब ये इसका कार्ड स्वाइप होगा, जब इसका कार्ड एक बार स्वाइप होगा, थोड़ा तो आपको लगा ना पाइप मेरे अंदर ही गई है। हल्की सी फीलिंग आई ना, अरे मैन। एक बार को तो मन में आया डिक्लाइन हो जा, अरे डिक्लाइन हो जा, बेइज्जती सह लूंगा मैं भाई। ये क्यों हो रहा है? अरे हो गया, कट गया पैसा, कट गया, 1,60 कट गया भैया। 1,60 का बहुत, मैंने सबसे महंगा बैग देखा है आज तक का। आप गुड़गांव से ही हो? लाइक बॉर्न एंड रेज्ड इन गुड़गांव? लखनऊ? आप लखनऊ कैसे मिले? पेरेंट्स ने मिलवाया? तो फैमिली फ्रेंड्स? सही है। कितना टाइम हो गया शादी को? 1.5 महीना? अच्छा 1.5 महीना हुआ है। अरे सही यार, आप तो एकदम नए नए कपल हो। कहीं गए हनीमून पे अभी? मालदीव्स? केरला भी? अच्छा सही है। तो इससे पहले आपने मिले थे आप किसी और बंदे से? नहीं, ये तो मुझे पहले ही पसंद आ गया। हमारे लखनऊ में हम किसी से नहीं मिलते, वहाँ कोई किसी से नहीं मिलना। सर आप मिले? आप भी कभी नहीं मिले होगे। कभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी मेरी, तो यही है पहली बार मैंने इन्हीं से बात करी। मिले आप पहले किसी से? कितने लोगों से मिले? गर्लफ्रेंड्स थी? बताया था शादी के पहले? कितने का बताया था? 2 या 4? 3? ओह टिक टिक लगा लो। ये आया वीर बाजार वाला आदमी, देखो। ये वीर बाजार वाले भैया ठीक लगाओ यार, क्या बात कर रहे हो? इतनी जिंदगी की बात हो रही है, ठीक ठीक लगा लो यार भाई साहब। आप कितने बॉयफ्रेंड मैम इनसे पहले? एक था। सही है। तो कैसे हुआ ब्रेकअप? गड़े मुर्दे उखाड़ दूं? नहीं। कहीं हनीमून पे आप लोग केरला गए, तो क्या करा आप लोगों ने केरला में? इनमें इतनी क्या हंसने की बात है? आपने क्या करा था? आपने तो कार्ड ही स्वाइप करा था, अरे खरीदी। इनका हर कार्ड स्वाइप पे टोई, एवरी टाइम 1,60,000। अरे चुद गया मैं, यही सेक्स हो गया मेरे साथ, मुझे और कुछ नहीं करना। भाई नहीं मजाक कर रहा हूँ सर। अब ये कॉमेडी शो में ही होता है ना? थोड़ा थोड़ा मन में कह रहा हूँ सही, और बोलो और बोलो और बोल। यहाँ पता है मैं बातें कर रहा हूँ, सब लोग शो में एंजॉय कर रहे हैं, इन तीनों को सिर्फ पिज्जा खत्म करना है। इनके दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा, इनके चल रहा ये ज्यादा ना खा ले, एक स्लाइस मेरा दे दे। मैं जब मुंडी घुमाऊं इसको देख करके
मैंने दिए हैं पैसे, मैं भी खाऊंगा पूरी चटनी लगा के। मेरा पिज़्ज़ा ना छूट जाए थोड़ा सा भी, ये हराम को ज़्यादा खा लेगा। ठीक है भाई, कोई नहीं, खा लो ख़त्म कर लो, कोई बात नहीं। थोड़ी चलेगा, आप लोगों से बातें करेंगे तो चलेगा ना आपसे? आप मेरे वीडियो में आओगे तो चलेगा? मैम आप बताओ, है ना? एक थम्स अप ऊपर से करो ऐसे, कैमरा में आ गया ना इनका थम्स अप है ना? मैं पहले वो ले लेता हूँ परमिशन, वो अच्छा था 1,60,000 वाला ना, वो इंटरेक्शन बहुत अच्छा आ गया किस्मत से। आपके बैग ने आपको कुछ दिया नहीं दिया, मेरे को 50-60 हज़ार रुपये दे दिए। मेरा लाख रुपए का यूट्यूब रेवेन्यू आ गया। 1,00,000 का खर्च, 1,60,000 का खर्चा अपना लाख वसूल मैं कर रहा हूँ, देख रहे हो? दिस इज व्हाट इज बिजनेस। Okay, दोस्तों, तो दिस इज द लास्ट वीडियो फ्रॉम 2022 ऑन दिस स्टैंड अप कॉमेडी चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोज दैट आई पुट आउट अक्रॉस द ईयर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2022 हैज़ बीन अ रियली गुड ईयर फॉर मी। मतलब मेरा काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ इस साल हुआ, मतलब मेरी यूट्यूब चैनल की काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ इस साल हुई। 1 million is what we touched this year. So thank you so much for supporting. Thank you so much for liking all the videos, sharing it with your friends. This was the last video. ये रिकॉर्ड बहुत पहले हुआ पड़ा था, पर मेरे को अचानक से याद आया ये 1,60,000 वाला इंटरेक्शन, तो मैंने ढूंढा ये वीडियो और फिर मैंने उसको एडिट कराया और फिर मैंने कहा डालते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, सम फाइनल शोज ऑफ दिस ईयर आर हैपनिंग नाउ। 23rd December it's in Bangalore Whitefield. 24th December which is Christmas Eve I'll be in Pune. 25th December it's in South Mumbai में South Mumbai. 30th December again in Mumbai which is in Bandra. 31st December गुड़गांव, और 1st January 2023 को आई एम डूइंग माई बिगेस्ट शो इन दिल्ली, कमानी ऑडिटोरियम, मंडी हाउस। टिकट लिंक एक मैं फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके अलावा बुक माई शो पे सारे शोज अवेलेबल है। तो सी यू गाइस इन दीस शोज। नेक्स्ट ईयर की शुरुआत करेंगे मेरा फेवरेट स्टैंड अप सेट रिलीज करके, और उसके बाद कुछ टाइम की छुट्टी पे जाऊंगा दोस्तों, एंड विल बी फोकसिंग मोर ऑन ब्लॉग चैनल फॉर सम टाइम। सी यू गाइस, थैंक यू। मैं गया अभी रिसेंटली यूरोप, एम्स्टर्डम, और वहाँ जाके मैंने 2 चीज़ें रियलाइज़ करी। पहली चीज़ ये कि हमारी हिंदुस्तानी शक्लें बहुत गंदी हैं। मुझे पता है इस जोक पे हल्की सी लाफ शुरू होती है, फिर झटके से रुक जाती है। हाँ मारे मारे हम कोई गंदे। और दूसरी चीज़ ये, नहीं सच बता रहा हूँ भाई, हम वहाँ होटल के बाहर निकले, मैं और मेरी वाइफ, हमने पूरी दुनिया को देखा और फिर हमने एक दूसरे को देखा। तो वो मुझे देख के कह रही मुझे क्या देख रहा है? मैं कहा जो आप देख रहे हो ना वो मैं भी देख रहा हूँ, परसेंटाइल कम ही है। नहीं सच में यार। और दूसरी चीज़ जो वहाँ मैंने नोटिस करी कि भाई वहाँ पे लोग आज़ाद हो चुके हैं। नहीं सच में भाई, वहाँ लोग ना तन और मन से आज़ाद है एकदम पूरे। मतलब वहाँ आप देखो, जैसे आपने स्विट्जरलैंड में भी देखा होगा भाई, जो वहाँ कपल्स होते हैं ना, कपल्स जैसे जोड़े जो कपल्स होते हैं, जैसे ये दोनों कपल हो गए या कोई और सर आप दोनों कपल हो गए भाई, ये लोग खुले में चुम्मी कर देते हैं। हाँ, और इन्हें कोई जज नहीं करता है। और ऐसे नहीं, मतलब ऐसे एस्केलेटर पे आप कपल जा रहा हो, घूमेगा पुच, और भाई ये नहीं कि हल्का से पुच करके हट गया, पूरे लपड़ झपड़ ऐसे लग रहा है होंठ से गांठ ही मार देंगे। एंड दिस इज नॉट प्रॉब्लमेटिक, इसकी इनको कोई जज ही नहीं कर रहा है वहाँ पे। ये चुम्मी चल रही है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आस पास अंकल अपना काम कर रहे हैं, किसी को मतलब ही नहीं कि चुम्मी चल रही है। उनको अब सिर्फ पीछे खड़े होकर 2 लोग जज कर रहे थे वहाँ पे, मैं और मेरी बीवी। हमने कहा संस्कार नहीं है इनके अंदर, क्या कर रहे हैं खुले बदतमीजी। क्योंकि इंडिया में आपने प्यार करते लोग देखे नहीं है ना। यहाँ पे कभी देखे प्यार करते कपल्स देखे आप लोगों ने? कलेश करते दिख जाएंगे, कलेश करते कपल कहीं भी दिख जाएंगे। मैं मजाक नहीं, सड़क पे चले आओ नीचे, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैं मजाक भाई, मैंने जीके में देखा एक लड़का एक लड़की से लड़ाई हुई, खुद के चांटे मार रहा। वो देखिए पगले लड़के, देखिए पगले लड़का बावड़ी क्या कर। सच बता रहा भाई, यहाँ पे कलेशी कपल दिखते हैं, वहाँ हमने देखे नहीं प्यार करते लोग कपल कभी यहाँ पे, है ना। तो आदत नहीं है ना देखने की। तो पहले 2 दिन तो मैंने भी जज करा कि ये क्या बदतमीजी हो रही है। फिर यार तीसरे दिन मेरे मन में हल्का लालच आ गया। मैंने कहा यही तो असली आज़ादी है ना। खुले में चुम्मी करो, अपनी साइड से हवा लगती रहे, अच्छा लगेगा। तो एक तरीका है ना, कभी देखा नहीं तो कुछ। अब अपनी वाइफ से पूछूं कैसे। मैंने कहा ये ट्रिप बेकार है, अगर हमने खुले में चुम्मी नहीं करी तो बेकार है। एंड आई नीड टू आस्क करना बिफोर, सीधा थोड़ा जाके कर दिया कहीं मेरी मारी हट हराम। अच्छा लगेगा खुद ही की बीवी कैसे करो कर रही हो कर दिया अचानक। कंसेंट नाम की चीज़ होती है कि नहीं होती? अब मैं उससे पूछूं कैसे, मेरे को पूछने में शर्म आए।
तो मैंने तो ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा एक ना ऐसे हम घूम रहे थे मार्केट में, एक ऐसे कपल फिरंगी कपल सामने किस कर रहा था, तो मैंने तो उसे धीरे धीरे ऐसे पूछ लिया भाई उसने एक बार ऐसे देखा मेरे को, गुस्से में ऐसे देखी, मुझे लगा गाली देगी, कहेगी मान गई भाई, 1 मिनट में ही मान गई। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वहाँ हमने चुम्मी करने की कोशिश शुरू करी, हमसे चुम्मी होने को ना राजी, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है ना, कभी किसी को देखा ही नहीं खुले में चुम्मी कर नहीं। जिन लोगों को आपने, अगर आपने किसी को देखा है लोधी गार्डन वगैरह इधर उधर, तो आप लोग अपनी इच्छा से छुप के देखने जाते हो। यहाँ पे कोई खुले में कर नहीं रहा है, यहाँ पे आप जैसे लोग सूर्य जैसे भाई अपने पहुंच जाते हो चुपचाप, देख देख सीन चल रहा है, सीन चल रहा है। पर नॉर्मली सड़क पे यू डोंट सी कपल लाइक एक दूसरे को प्यार दिखाते कपल कहाँ दिखते हैं, दारू पीने ना कोई दिखता, कोई नहीं दिखता। तो मैं उससे पूछूं, मैंने तो पूरे मान गई भाई, हमने चुम्मी करने की कोशिश करी, हमसे चुम्मी हो गई ना राजी। रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है ना, ऐसे लग रहा दो सुअर अटैक करने जा रहे एक दूसरे को, कसम से ऐसे हो रहा हूँ। किसी को देखा ही नहीं प्यार करते, कैसे करे भाई, टट्टी करते लोग देखे मैंने। मुझे अगर कल को एम्स्टर्डम में हगना पड़ जाता तो मुझे पता है खुले में हगना कैसे है, थोड़ा यहाँ हगो फिर थोड़ा वहां जाके वहां। प्यार करते लोग नहीं देखे ना यार। तो हमसे जो हम पूरे मैग्नेट के सेम पोल्स हो गए, पता आपने देखा कि मैग्नेट के सेम पोल्स जब पास में आते कैसे होता है, देखा ना ऐसे शूं शूं ऐसे हो रहे हैं, हम तो हो ही नहीं रही। तो हमने पूरा कैंसिल करा प्लान, मतलब क्या जिंदगी जी रहे यार हम, इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कपल होके भी हम शादीशुदा होके भी किस नहीं कर पा रहे हम लोग। तो भाई हम चले गए होटल रूम वापस अपना, फिर हमने अगले दिन का एक टारगेट रखा, हमने कहा सारा घूमने का प्लान सब कुछ कैंसिल, पहले सुबह उठ के खुले में चुम्मी होगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो घूमे, फिर हम निकले बाहर, उतरे डैम स्क्वायर करके जो हरवी और सिटी में स्क्वायर से नहीं होता, वहाँ गए सुबह 10:30 बजे। भाई चुम्मी करने की कोशिश करी, 10:30 बजे आ रहे हैं 12:30 बजे पहली बार जाके पुछ। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे तो ना आंसू ही निकल गए। मेरी तो चुम्मी चल रही, मेरे तो ऐसा हो रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो कभी जिंदगी में नहीं कर रहा मैंने ये। मेरी बीवी करीब ये सब बोलते नहीं है, मैंने तो आंखें भी बंद नहीं करी, सच बता रहा हूँ मैं, मैंने अपनी बीवी की भी आंखें खोला, तू भी देखे थे कितना अच्छा लगता है, ये देख बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम किस कर रहे, किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई, दुनिया अपना काम कर रही। हल्का सा मैं ही शर्मा गया, पीछे मेरे को क्या पाप कर दिया, अचानक से पता नहीं मेरी आंखों पे आगे अपनी बाप की फोटो आ गई यार, पता नहीं क्या। जल्दी चुम्मे मेरे को पापा मारेंगे, मेरा बाप मारेगा मैं। पर अच्छा तो लगा था, तो मैंने उससे दोबारा पूछ लिया, मैंने कहा और कहती हूँ। भाई उसके बाद बची हुई 12 दिन की ट्रिप पे जो हमने आतंक मचाया, जहां मौका मिले वहां बर्गर खाना है, मुँह जाओ कोई दिक्कत नहीं, शॉपिंग करनी है मुँह जाओ कोई दिक्कत नहीं। एक बार तो रूम के अंदर मूड बना, पहले हम दरवाजा खोल के बाहर गए, मुँह चलो भी अंदर चले वापस। वहाँ हमने यूरोप में खुले में इतनी चुम्मियां मारी कि एंड में फिरंगी लोगों ने हमें देखे क्या दिया, भाई साहब क्या चल रहा है इंडिया में ऐसा। अरे इतना कौन सा विकास हो गया है। और देखो सर वहाँ तो मजा आ गया था, अब ना एक प्रॉब्लम हो गई है, उसके बाद हम आ गए वापस, और उसके बाद मेन प्रॉब्लम शुरू हुई कि उसके बाद ना हमें पड़ गई आदत, अब हमें आसपास भीड़ चाहिए माहौल बनाने के लिए ना। ऐसे वापस आए 1 महीना तो ऐसे अच्छा ही नहीं लग रहा कि ये क्या अकेले अकेले थोड़े ना मजा आ रहे हैं, थोड़े आसपास लोग तो रहे तभी तो माहौल बनेगा। हमने पर्दे वर्दे खोले, वहाँ भी कुछ तब भी फील नहीं आई, तो एकदम ऐसे 1 महीना तो पूरा सूखा सूखा गया। फिर आने के बाद एक दिन हमें किसी काम से जाना पड़ गया राजीव चौक। You guys know राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। राजीव चौक पे एक टाइम पे कितने लोग रहते हैं, जितनी पूरी कीनिया की आबादी। राजीव चौक पे हम गए, भाई मेट्रो खुली, इतने सारे लोग देख के पूरा वहीं अचानक से वाइब्स आ गई। मैंने बीवी को देखा, मैंने कहा कह रही भाई हमने राजीव चौक पे करी चुम्मी पूछ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आसपास से 11,500 लोग घूमे, क्या 2 लोग तो जाती हुई मेट्रो के आगे कूद गया, मोक्ष प्राप्ति। हमने यहाँ चुम्मी करी राजीव चौक पे, टनल के उधर मंडी हाउस से आवाज आई है, क्या चल रहा है राजीव चौक में, क्या चल रहा है भाई। हेलो जी, वेलकम टू न्यू वीडियो। लॉकडाउन के बाद पहला स्टैंड अप शो कर रहा था, उसका वीडियो निकाल के डाल रहे हैं। उससे पहले सब्सक्राइब कर दो पहले, ठीक है।
सब्सक्राइब कर दो, क्या जा रहा है तुम्हारा। चलो पहले बाकी की वीडियो देख लो, एंड में दोबारा मिलते हैं। एक सेकंड भाई, ये मैंने सैनिटाइजर कोरोना हटाने के लिए नहीं मारा है। ये जो मानिक ने जहर फैलाया ना यहाँ पे आकर के, तुम्हें पता कितनी मुश्किल से पुलिस परमिशन मिली है इस वेन्यू की। तो माँ ये वो पुलिस पे 10 मिनट करके चला गया है। और ये राम मनोहर लोहिया में पुलिस वाले, इनका आना जाना लगा ही रहता है। सॉरी सर, सुन रहे हो तो तुम आ कैसे गए हो यार, मतलब अच्छी बात है आ गए हो, मैं चाहता था पर अंदर से थोड़ी थोड़ी फट नहीं रही। थोड़ा थोड़ा डर रहे हो ना। नहीं ठीक है, क्या नाम आपका। थोड़े लोगों से बात करेंगे, चलेगा ना आप लोगों को। देखो इसमें तो गंदा ही बोलते तो कोई टेंशन नहीं, वीडियो अभी जाएगा तो मास्क पहना क्या पता चल रहा है। व्हाट अबाउट यू गाइस, साथ में आए आप लोग, चारों साथ में आ गए हो। कहाँ से आए हो। ईस्ट दिल्ली से, सही है यार। इतने पैसे कहाँ से आए। पैसा पड़ा है। ईस्ट दिल्ली कहाँ ईस्ट दिल्ली में किधर से। गीता कॉलोनी। अरे कहाँ की ऑडियंस बन रही है। कोई आया जीके वीके से आया इधर। हाँ चलो ठीक है, फिर ठीक है, बैलेंस हो गया थोड़ा। भाई गीता कॉलोनी कैसे पहुंच गया वीडियो में। नहीं ठीक है, अच्छा है, गीता कॉलोनी भी अच्छा है। क्या नाम आपका। अभिषेक। क्या करते हो आप। स्टूडेंट हो। खत्म ही हो गई तो क्या हो, अब क्या करोगे फिर इसके बाद। अभी सोच रहे हो। खत्म होने के बाद 1 साल सोचने में लगाया। पता है गीता कॉलोनी रहना है तू। सोचने का टाइम नहीं है, सक्सेसफुल होना जल्दी। आज माहौल ही नहीं बन पा रहा है, क्या करें। बातें करेंगे, गंदा बोलना पड़ेगा, मेरे को समझ आ गया। भाई साहब ने तो गेमिंग ही शुरू कर दी उधर। आप गेम पे ही चले गए। मैच देख रहे हैं, देखो। क्या करते हो आप भाई। मेरे भाई हल्दीराम की फ्रेंचाइजी है। हल्दीराम की फ्रेंचाइजी है। ओ क्या हलवाई है कुल मिला के, और क्या। डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है मेरा, उसका पूरा हल्दीराम। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर हो आप। अरे हम शो में बात करते हैं ऐसे। आप आपने देखा पहले स्टैंड अप शो। देखा है लेकिन तुम्हारा नहीं देखा। मेरा नहीं देखा ना, तो मैं तो बात करता हूँ भाई साहब, मैं तो ऐसे निकालूंगा कंटेंट। जोक चल नहीं रहे, तू मैच देख रहा तो मैं क्या करूँ। नहीं भाई तेरी गलती नहीं है, तू अच्छा इंसान है, मैं क्या करूँ, मैं फंस रहा हूँ जो है। ठीक है भाई, क्या कर लो, अगला जो कर लो, मैच ही देखना है आपको। देखो मैच देखना है तो आप उधर ही हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 500 रुपये की है। अरे मैं वापस दे दूंगा, ऐसे पूछिए। मैं 600 दूंगा, ले 10 रुपये पर लेके जा। एक हल्दीराम का भुजिया का पैकेट खरीदो 10 वाला। यार एक बात बता, पर आलू भुजिया खा के डकार क्यों आती है इतनी। नॉर्मल भुजिया ठीक रहती है। मतलब ये फीडबैक हल्दीराम को दे दो मेरी तरफ से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है सही भाई, ऐसे मजाक, नाराज तो नहीं रहना आप। ये मैं पूछता हूँ, नाराज तो हो ही रहे तू ऑब्वियसली यार। बहन को मेरे को ऐसा बोल, ये मास्क बोल तेरी मांगी जो मास्क के पीछे गाली दे रहा तू। भुजिया डाल दो तेरी गाड़ी, फिर तुझे पता चलेगा क्या होता है हल्दीराम। तब समझ आएगा आलू भुजिया और भी दर्द करती है। शादी ब्याह हो गया नहीं, कोई नहीं, कर ले बीकानेर वाली शादी कर ले। तुम्हें अलाउड है बीकानेर, अगर कोई कंपटीशन ब्रांड का आगे शादी करना अलाउड है। मैं खुद ब्लू लेस खाता हूँ शराब के साथ। क्या खाते हो। शराब पीता हूँ तो ब्लू लेस खाता हूँ। क्या खाते हो। अच्छा ब्लू लेस, अच्छा यू मीन मसाला मैजिक। ब्लू लेस दिल्ली में है, ब्लू लेस है भैया, ग्रीन वाला है। नहीं भैया रेड वाला नहीं, टमाटर अच्छा नहीं है ये। भाई साहब आप बहुत फोन देख रहे हो, छोड़ दो। फ्रंट रो पे सब नहीं चलेगा, अंदर फोन जेब में। ऐसा किसका कॉल आ रहा है। मैम तो साथ में बैठी है।
कौन है? फ्रेंड है। अरे फ्रेंड कौन होता है? ये फ्रेंड है, ये होते हैं फ्रेंड। ये देखो दिख रहे हैं, हंसी मजाक है, चला इतने मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ये कैसी फ्रेंडशिप है? कब से हो फ्रेंड? 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए। कहाँ मिले? ऑफिस में। ऑफिस? कौन सा ऑफिस? ऑफिस का नाम नहीं बताता। ऑफिस का नाम नहीं बताओगे? मत बताओ। किसमें हो? बहुत गंदी कंपनी में काम करते हो क्या? गंदी मतलब गंदी वैसे गंदी नहीं, गंदे कामों वाली कंपनी। मेरे को भाई एक कंपनी पता है तुम्हें, एक ऐप है मार्केट में, जिसको नहीं पता, अगर किसी को पता है वो नहीं बताएगा, मुझे पता है। इट्स एन एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप। हाँ, उनकी कंपनी ने मेरे को अप्रोच करा एड्स करने के लिए। मैं कहा तेरी माँ की आँख, मैंने तो भाई मेल आती पहले बीवी को दिखा दी, मैंने कहा तू देख ले, मैंने कुछ नहीं करा, इन्होंने खुद भेजा है, मेरी गलती कुछ नहीं है। तो देख के कहती कह रही पैसा कितना दे रहे हैं? अरे जुदाई पिक्चर की श्रीदेवी, पैसा बताओ इसमें, बताओ ना किधर काम करते हो? अरे नहीं बता रहा। नहीं बता रहा? अरे भाई सीधा ही मना, नहीं बता रहा। पर करते क्या, काम क्या करते हो? टीम लीडर हूँ। टीम लीडर हो? काम क्या है? IBM। IBM? तो क्या हुआ? IBM बताने में क्या शर्मा रहा है ये? IBM करने का, वो देखो गीता कॉलोनी का सपना है उधर जाने का। उसकी गली में कैब नहीं आ पा रही है, पता है? आप भी मैम IBM में? हाँ सेम? आप भी टीम लीडर हो? ओ जूनियर को? ओ चलो आज तुम्हें कॉमेडी शो दिखा के लाऊं। क्या चल रहा है, तुम कर रहे हो डेट? सच बता दो, बता दो। नहीं। नहीं भैया जैसे हैं आपके ये। भैया जैसे है एकदम। हाँ बोलो हाँ। हाँ ये देखिए कह रहा है, अरे जो घर पे ही बैठ के देख लेता ये शो में। टीम लीडर और एक ही एम्प्लॉय के साथ में है। अब बता भाई, छोड़ जोक वोक तो गए गधे में। अब बताओ ऐसा क्यों हुआ है आज? टीम लीडर जी, कपूर साहब हैं, क्या चल रहा है ये? बेचारा इधर। नहीं नहीं यार करो जो मर्जी करो, हमारा क्या। कहाँ रहते हो आप? करोल बाग। मैम आप? पटेल लग रहे। अरे ओ एक स्टेशन आ गई है, मैं ड्रॉप कर यूटर्न मार लूंगा। आप वैसे डेट करो किसी को अलग से? और आप? नो तो कर लो फिर। कितने बड़े भैया, ज्यादा बड़े हैं क्या? कितना कितने क्या एज होगी भैया आपकी? 32। और आपकी बेटा? 32 और 22 वाले साथ में आ रहे हैं। इसका तो जो मैंने काटा है ना आज, कल कहीं सोच भी रहा होगा ना, यू नो नेहा आई रियली लाइक, आई थिंक आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। भैया आपको याद नहीं उस दिन शो में क्या बोला था मैंने? ओके सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट डू सब्सक्राइब टू द चैनल। कर दो यार, 6.5 लाख पे नया वीडियो आज कर दोगे तो आज ही नया वीडियो डाल दूंगा, पहले एडिट करके बैठा हूँ। और उसके अलावा अपने बहुत सारे शोज कर रहे हैं, जूम शो कर रहे हैं, लाइव शो कर रहे हैं इंडिया वाला, और दुबई में मैं लाइव शो कर रहा हूँ 23 अक्टूबर को। तो अगर आप दुबई से या यूएई से देख रहे हो तो देख लो और आ जाओ शो के अंदर, है ना। सबके सब शो का जो टिकट लिंक है फर्स्ट कमेंट के अंदर है। यू कैन गो टू द फर्स्ट कमेंट, चेक आउट द लिंक एंड अटेंड द शो एज पर योर कन्वीनियंस। दिल्ली गुड़गांव वाले लाइव शोज का भी लिंक फर्स्ट कमेंट में डाल दिया है। तो तेजी में आ जाओ दोस्तों, मिलते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, उसके ऊपर रेगुलर शो अपडेट आते रहते हैं, तो वो भी अच्छी बात है ना। तो अगर शो में आना है तो अच्छी बात है। और उसके अलावा क्या कह रहा था, एक लास्ट चीज बतानी थी, भूल रहा हूँ। हाँ, एक नया चैनल है गौरव कपूर व्लॉग्स, जो कि मैं उस पर रेगुलर वीडियो डालता हूँ, हर हफ्ते के 2 वीडियो टाइप, तो उसको भी फॉलो कर लो। पर ओनली अगर व्लॉग्स वगैरह देखना है तो उस पर स्टैंड अप कॉमेडी नहीं होती, ठीक है। चलो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक यू, सी यू अगेन।
यार मैं अभी यूरोप गया घूमने, तो मैंने वहां जाके देखा आपका प्यार ही था जिसको मैंने कैपिटलिज्म में कन्वर्ट करा। हर 6-6 महीने में करता हूं। सुनो तो, मैं गया भाई यूरोप घूमने, भाई मैंने वहां देखा लोग पैदल चल रहे हैं। हाँ भाई, दिन का 10-10 किलोमीटर 12-12 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, क्योंकि वहां पे पैदल चलने की जगह है और पेडेस्ट्रियन को, साइकिलिस्ट को इज्जत दी गई है। पता है आपको, वो लेजिट उनके सिटीजन मानते हो ना वो लोग। ऐसी बात नहीं है जो साइकिल पे चल रहा है हट बैच। यहां तो साइकिल या तो मैंने चोरी होती देखी है इस देश के अंदर, या फिर साइकिल का टायर देखा, कभी साइकिल ठुकती है तो उसका टायर ऐसे अजीब सा टेढ़ा सा हो जाता है। नहीं भाई, मैं सच में वहां देख के हैरान रह गया। पता है वहां भाई सड़क गाड़ी के लिए नॉर्मल रोड, साइकिल लेन, पेडेस्ट्रियन लेन, ग्रीनरी जो कि ग्रीन ही है भाई पूरा, और हर कोई अपनी अपनी लेन में जा रहा है। लोग एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं। साइकिल की रेड लाइट, जब साइकिल की ग्रीन लाइट थी तो गाड़ियां रुक रही थी कि साइकिल जाएंगी। मैंने कहा तो कितनी अच्छा यार, ये कैसा इकोसिस्टम, सब लोग इतना सपोर्टिव एनवायरनमेंट है एक दूसरे के लिए। नहीं, मैं कहा ठीक है यार, बड़ी अच्छी बात है, ये चीज मैं अपने देश में लेके जाऊंगा यार। मुझे ये माहौल चाहिए भारत देश के अंदर। मैं ये माहौल भारत में लेके आया, फरीदाबाद में मैंने स्टार्टिंग करी। भाई ऐसी बात नहीं, फरीदाबाद में पैदल चलने की जगह नहीं है, फुटपाथ है, पर वो कहां खत्म होंगे आपको नहीं पता। भाई मैं एक फुटपाथ पे चढ़ा, वो ठेकेदार ने ना टेढ़ा बना रखा था, टेढ़ा, समझ रहे हो, जब शुरू सड़क के साइड में हुआ था, पर जब वो फुटपाथ एंड हुआ ना, हल्का हल्का ऐसे हो रखा था ऐसे, तो जो बाइक ट्रैफिक आ रहा था वो बच के ऑलरेडी निकल रहे थे यहाँ से। अब मुझे ये वाली बात पता ही नहीं, मैं चढ़ा फुटपाथ पे, मैं उतरा, भाई पूरा ट्रैफिक यहाँ पे आ रहा मेरे, बाकी सब तो निकल गए। एक बाइक वाले से कंट्रोल नहीं, उसने मेरे बाइक यहीं पर डाल दी। पता है यहाँ घुसा, बाइक का टायर मेरे यहाँ पे घुसा, एकदम यहाँ, बंदे का चेहरा मेरे यहाँ पे, एंड ऑब्वियसली हेलमेट तो नहीं पहना था उसने। भाई हमारी बस, मैं बता रहा हूँ, चुम्मी होने ही वाली थी, कुछ ऐसा ही था, एकदम होता नहीं। मेरे से अचानक से कह रहा भैया क्या हो गया। मैंने कहा ट्राइंग टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन। मेरे से इतनी मुंह के पास कह रहा भैया क्या हो गया, और मैं यहाँ पे टायर घुसा पड़ा है, मैं खड़ा हूँ ऐसे बाइक के ऊपर उसकी। मैंने कहा भैया चले 26 जनवरी की परेड पे चले क्या, तैयारी तो हो ही गई है हमारी, राष्ट्रपति को सलामी मार के आते। आपने कहाँ सीखा? फरीदाबाद के फुटपाथ पे सीखा। आप मानो चाहे मत मानो, इंडिया में पेडेस्ट्रियन की और साइकिलिस्ट की 1 रुपए की इज्जत नहीं है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही कम है, और जो लोग सड़क पे, जो हमारे अंदर भी सड़क सभ्यता 1 रुपए की नहीं है। जो लोग गाड़ी चलाते हैं, किसी को कोई है ही नहीं, कोई सेंस दिखाती नहीं उनकी तरफ। आप फुटपाथ पे चले जाओ भाई, पूरी मारियो वाली गेम चल रही होती है। आपने बचपन में खेला मारियो गेम, खेला मारियो, फुटपाथ पे चले पूरा वही गेम चल रहा है। सबसे पहले फुटपाथ पे चढ़ो, एक गोलगप्पे वाला बैठा होता है, पानी पूरी वाला, सबसे पहले वो बैठा होता है, उससे गोलगप्पे खाओ, थोड़ी पावर ले लो, मारियो फूल नहीं जाता, हल्का सा आगे निकलो, एक बंदा पड़ा होता है क्रॉस में, ऑब्स्टेकल है। अब आपको पता नहीं कि ये दारू पी के पड़ा है कि लाश है, पर आप तो घटिया इंसान, तो हमें क्या मतलब आगे निकलो। मैं आगे जाओ, मैन होल खुला होता है, उसके अंदर घुसो, टेन 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 टेन, गेम ओवर। मैं बता रहा हूँ आपको, दिल्ली में भाई मेरी दोस्त का सच में वो ये चीज, सच में लिटरली, वो कॉलेज टाइम की बात है हमारे, वो थोड़ी जॉली सी लड़की थी एकदम, जस्सी नाम था उसका, हमेशा खुश, जिंदगी में हमेशा खुश लोग नहीं होते। हम जा रहे सड़क पे चलते थे, कुछ तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रही मेरे को, फालतू की कोई बात, ऐसे रेगुलर चलते थे ना, उल्टा घूम गई, जैसे हम ऐसे चल रहे हैं वो घूम गई, तेरी गौरव तुझे पता ये हुआ वो हुआ, गायब। मैं कहूँगा जस्सी आ गई जस्सी। भाई आगे जाके देखा, वो तो कसम बता रहा हूँ, सूखा कट रहा था इसलिए दिख गई मेरे को, नीचे पड़ी ऐसे, चिल्ला पड़ा यहाँ से, हाथ पूरा बाहर निकालिए मुझे जरा। मैंने कहा अंदर जाके वहां वाले से निकला, एक काम कर। कोई रिस्पेक्ट नहीं भाई पेडेस्ट्रियन की। एक ग्रुप मैन होल बचाने के लिए, मैन होल दिखाने के लिए आपको पता क्या करते हैं? ढक्कन बंद नहीं करेंगे, उसके अंदर एक पतली डंडी डाल देंगे, देखिए आपने। और मैंने लकीली अनलकीली उस मैन होल में जो चलते लोग हैं वहीं घुसते हैं। फुटपाथ से सारी बाइकें जाग रही हैं, वो कभी नहीं घुसती उसके अंदर, वो साइड से काट के निकल जाती है। पेडेस्ट्रियन की ना साइकिलिस्ट की 1 रुपए की। आपको पता है इंडिया में 50% लोग साइकिल से कम्यूट करते हैं, 14% गाड़ियां हैं, 14-15% लोगों के पास गाड़ियां व्हीकल्स हैं, उनके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। गुड़गांव में भाई अगर साइकिल वाला बंदा
अंडरपास में घुस जाए ना, घुस जाए अगर वो अंडरपास में, यूटर्न मारते मारते वो 65 साल का हो जाता है। और गाड़ी वाले इतने बदतमीज है, पता है आपको, एकदम साइकिल वाले की एकदम पिछवाड़े के पास जाके हॉर्न मारते, एकदम पास जाएंगे पम। कभी आपने साइकिल वाले की ढूंढ बिचती देखी एकदम, यू नो ढूंढ बिचना लाइक दिशाई। कभी अपने साइकिल वाले का पिछवाड़ा इकट्ठे होते देखा, आई बच गया, जिंदा बच गया, बच गया, आज बच गया। वो तो नए जमाने के सारे वो अमीर साइकिलिस्ट हैं जिन लोगों ने लाइटें लगवा ली अपने ऊपर पूरी। देखे आपने, जो बंदे साइकिल करने निकलते हैं वो ऐसे निकलते हैं कि आज मौत हो सकती है पर फिट रहना भी जरूरी है। यहाँ लाइट, यहाँ लाइट, यहाँ लाइट, 2 लाइटें यहाँ लगा दी, साइकिल पे लाइट, सब चमक रहा है। अरे मार मत देना भैया, घर पे लोग इंतजार कर रहे हैं। कोई रिस्पेक्ट नहीं है पेडेस्ट्रियन की भाई। यूटर्न बनाया ही नहीं है साइकिलों के लिए, यूटर्न मारने के लिए जा रहे 4-4 किलोमीटर आगे। मैं बता रहा हूँ यार आपको, सच में किसी को रिस्पेक्ट नहीं है। और मेरे हिसाब से दोस्तों, रॉन्ग साइड को तो लीगल कर देना चाहिए। वो वक्त आ चुका है इस देश के अंदर, ये रॉन्ग साइड का नाटक खत्म करो। दिल्ली की बात है, मैं एक जगह जा रहा हूँ, बंदा आ रहा था रॉन्ग साइड से, मैंने बोला भैया क्या कर रहे हो? कर क्या है बे? भाई वो इतनी तेज चिल्ला के बोला, मैंने कहा बहन मैं तो गलत नहीं आ रही। कसम से भाई, मैंने भाई शादी के कार्ड पे लिखा देख लिया, फ्रॉम ब्रिजवासी कचौड़ी टेक 200 मीटर रॉन्ग साइड। RSVP दिस फैमिली। सोच रहे बंदे ने भाई पूरी बारात ही रॉन्ग साइड बुलवा ली। वहां फेरे चल रहे, पीछे 2 बाराती गुजर गए, पता ही नहीं चला। वो भी गुजर, चलो कोई नहीं, 2 प्लेटें कम लगेंगी। कोई रिस्पेक्ट नहीं भाई। जीब्रा क्रॉसिंग को तो मजाक समझते हैं हम लोग। जीब्रा क्रॉसिंग तो एक्टिंग है बस, कुछ नहीं है वो। मैंने यही सीखा था, मैंने वही एम्स्टर्डम में एक चीज देखी थी, लोग ना जीब्रा क्रॉसिंग के पहले रुक जाते हैं। लोगों बहुत अच्छी बात है, मैं भी करूंगा ये चीज। मैंने एक दिन गाड़ी रोकी वहां पे, 30 सेकंड का सिग्नल और बचा हुआ था। सारे बाइक वाले ज्याऊ ज्याऊ ज्याऊ, एक गाड़ी ने काट के आगे लगा दी, सब आगे लग गए भाई मेरे। जब वो सिग्नल ग्रीन हुआ, वो सब निकल गए, मैं जीब्रा क्रॉसिंग में वापस फंस गया। लगा ये तो जिंदगी है। एक बार मैंने पता है जीब्रा क्रॉसिंग की आधी बनी देखी थी, पता है आधी जीब्रा क्रॉसिंग बनी हुई थी, क्योंकि जो बना रहा था उसको ही उड़ा दिया था। कोई रिस्पेक्ट नहीं है पेडेस्ट्रियन की यहाँ पे, एक अठन्नी की इज्जत नहीं है। बाकियों को बोला मेरे खुद के दोस्ती होते। आपको पता है पूरी दुनिया में येलो लाइट का मतलब क्या है? यू आर लुक लाइक वेल ट्रैवल्ड पीपल, यू नो येलो लाइट का मतलब क्या है? गाड़ी स्लो करनी होती है। और यहाँ जितने 600 लोग बैठे हैं, अपनी आत्मा से पूछ के बता देना, तुम्हें आज तक वो येलो दिखी ही नहीं है, तुम्हें वो ग्रीनिश येलो ही दिखती है। जिसको दिखे भगाओ, मैं क्या मर जाए मौत हो जाए, हमारे 30 सेकंड बचने चाहिए। सब निकाल देते हैं भाई। ऐसे ही करा मेरे एक दोस्त ने, पता है एक बार ऐसे ही करता, हम गाड़ी में जा रहे थे, उसने ऐसी टाप दी बत्ती, बंदा जा रहा था जीब्रा क्रॉसिंग पार करता, उसको ठोक दिया एकदम अचानक से, वो ठुक के साइड में गिरा। आपको पता है दिन की कितनी मौतें होती है पेडेस्ट्रियंस की, जस्ट बिकॉज ऑफ केयरलेस ड्राइविंग? एनीवन वांट टू टेक अ गेस? 500। ये कौन है मौत का सौदागर? फिर रैंडम नंबर बोल दिया 500। ये तो फिर भी ठीक है। कल मैंने पुणे में शो करा, एक लड़की गाड़ी 10,000। मैम वो GTA गेम अलग है। मैंने कहा ये चल रही सड़क पे, ये उड़ाओ खत्म करो, नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट सर गाड़ियां दिखेंगी, सबको उड़ा दो, साइकिल पैदल सबको उड़ा दो। इतने नहीं, 80 लोग मर रहे हैं, 80 लोग दिन के पेडेस्ट्रियन बिकॉज ऑफ केयरलेस ड्राइविंग ऑफ पीपल, क्योंकि सभ्यता नहीं है सड़क पे। भाई सही बता, 80 लोग मर रहे हैं दिन के, 80 लोग। बाय द टाइम द शो एंड्स 3 पीपल आर श्याम। समझो, सही से चला लो। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे दोस्त ने ठोका ना उस बंदे को जो पैदल जा रहा था, उसको ठोका भाई, हमने पट्टी वट्टी कराई उसकी, और मेरे को इतना खुंदक चढ़ी यार। मैंने सेम बात बोली उसे, मैं कहा तेरा तमीज नहीं है, एक तो पेडेस्ट्रियन के लिए वैसी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सरकार कुछ कर नहीं रही, हम लोग ढंग से चलाते नहीं, इनकी कोई इज्जत करते नहीं, दिन के इतने लोग मर जाते हैं, तमीज नहीं, ढंग से चला रही अगर गाड़ी यार, तू थोड़ा स्लो कर ले, तेरा क्या चले आता? कह रहा सॉरी भाई, आगे से ध्यान रखूंगा। मैं कहा चल ठीक है चल। फिर अगले सिग्नल पे जाके मुझे कह रहा एक बात बता भाई, ये पेडेस्ट्रियन क्या होता है? मैं कहा भाई बच्चों का डॉक्टर। मुझे पता है कम से कम 50 है जिनको जोक समझ ही नहीं आया। कम से कम 50 मिनट प्रेशर में बजाओ भाई, अच्छा है कुछ। ये भी साइंस वाला जोक होगा, मैं क्या मतलब, साइंस मेडिकल वाला है ये। किसी को भाई, पेडेस्ट्रियन सिर्फ अपने साथ क्राइम करवाने के लिए पैदा हुआ है इस देश के अंदर, सिर्फ क्राइम करवाने के लिए पैदा हुआ है। उस दिन दिल्ली की बात है, मेरा भाई घर के बाहर निकला वॉक करने के लिए, रात को 11 बजे की बात थी, फोन पे था मेरे साथ, कह रहा हेलो भैया मैं ना वॉक करने आया हूँ। मैं कहा भाई वॉक तो करना बहुत ही अच्छी बात है, शाबाश।
उसने ये बात बोली ही थी, यहीं से फोन खिंच गया। उसका खुद का हाथ ही अपनी कनपटी में लगाया, मैं ही फुद्दू हूं जो रात को निकला। पर जो चोर था वो अच्छा इंसान था, उसने मुझे बोला हेलो भैया फोन चोरी हो गया, बाय। आपको पता है फिरंगी ब्लॉगर आके इंडिया में क्या वीडियो बना रहे हैं? हाउ टू क्रॉस रोड इन इंडिया। 3.5 मिलियन व्यूज। उसकी स्टार्टिंग यही है, लुक लेफ्ट, लुक राइट, प्रे टू गॉड अ लिटल, एंड ऑलवेज कीप योर हैंड लाइक दिस, ही माइट बी एबल टू रीच ऑन द अदर साइड। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सड़क सभ्यता। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा लोग रोड ट्रैफिक के बारे में, रोड रेज के बारे में बहुत डिस्कशंस करते हैं, पर सड़क पे किस तरीके से हमें बिहेव करना है उसके बारे में बिल्कुल डिस्कशन नहीं होती, स्पेशली टुवर्ड्स पेडेस्ट्रियंस एंड साइकिलिस्ट। एक तो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, ऊपर से जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कई लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट बी फॉर पब्लिक गुड। जैसे कि फुटपाथ पे लोग गाड़ियां पार्क करके चले जाते हैं। इनफैक्ट दिल्ली की बहुत सारी पॉश कॉलोनीज में क्या होता है, लोग घर से बाहर सड़क तक का एक स्लोप बना देते हैं फुटपाथ को कवर करके, ताकि उनकी गाड़ियां घर के बाहर निकल पाए। तो इससे क्या होता है, बेसिकली जो पैदल चलने वाला बंदा उसको सड़क पे चलना पड़ता है, वो ठुकते हैं, चलने की जगह मिलती है नहीं। इनफैक्ट आपने कई बार खुद देखा होगा कि पेडेस्ट्रियन साइड में खड़ा रहता है एंड कार्स कमिंग एट हायर स्पीड, दे डोंट इवन अलाउ देम टू क्रॉस द रोड। If you like the video, then do share it with your friends and definitely with the people who do not follow traffic rules, who are not careful towards pedestrians and cyclists on the road. Thank you so much. New video would be out very soon. कोई शो में पेरेंट्स के साथ आया? by any chance anyone with their parents in the show tonight? बॉस के साथ आए हो? ऐसा क्या रिश्ता है आपका बॉस के साथ कि आपने बाप ही मान लिया है उसे? इतना कौन सा अप्रेजल दे दिया है? ये तो ये इस ऑफिस में तो बॉस पे पॉश लगाओ, पॉश। हैं? पूरी टीम ही आई है, केपीएमजी की टीम आई है। ये तुम्हारा ऑफ साइड यही है। पूरी टीम को हजार रुपए घुमाने लेके आ गए और गोवा का ट्रिप बचा लिया। ओके, टुनाइट इज गोना बी फन ऑफिस आउटिंग टुगेदर। अच्छा, ये मैम बॉस है। ये बॉस व्हाट्सअप, कितना पैकेज है आपका? बताओ। अगर आपने आज ये बात बता दी ना, ये 20 की 20 आपको हमेशा याद रखेंगे। 30 लोग हैं, 2 बॉस है, एक ये है और ये पीछे वाले ही बॉस है। कितना रेट करोगे अगर इन्हें आपको बेल कर्व में डालना हो अपनी बॉस को? यू गाइस नो बेल कर्व? हाउ मेनी पीपल इन कॉर्पोरेट्स गिव मी अ चीयर? या lot of you know you guys know what is bell curve? I'll tell you. कंपनी में क्या होता है ना, एक बेसिक इकोनॉमिक्स कर्व होता है जो ऊपर जाके नीचे आता है कर्व। इसमें कंपनी में अप्रेजल करते हैं इस हिसाब से। इसका मतलब होता है पूरे साल आपका बॉस आपको बोलेगा कि यू आर बेस्ट, यू आर ऑल्सो बेस्ट, यू आर ऑल्सो बेस्ट। और जब एंड में अप्रेजल का टाइम बोलोगे ना, सर आई वॉज द बेस्ट, गिव मी 20%, कह रहा नो, एवरीवन वॉज बेस्ट, हेंस यू आर जस्ट एवरेज, नथिंग मोर देन दैट। ये लो 3% एंजॉय करो अपना। But still, how would you rate your boss? हाँ, सीधी मुंह पे तो बोल देती है क्या? अब they are the best। हाँ, आप तो वही ना जिन्होंने बाप मार रखा है बॉस को। ये वही है भाई, चाटू एम्प्लॉय नहीं होता जो, वही वाला है। एकदम वो एम्प्लॉय नहीं। हाँ जी मैम, या I'll do 12 ma'am, I will send 12 AM only. I'll send ma'am. I will finish my work at 5 PM, but I will send it to you at 12 AM, ma'am. Don't worry. ठीक है मैम। इतना क्यों आपको कंपनी से प्यार है? Is it like your first job in KPMG? No. Where were you before this? Oh my God. जिंदा बच के आई है लड़की। ठीक है कोई बात नहीं। EY में थे आप इससे पहले। What is better? EY better or KPMG better? PwC। एक किसी की सगी नहीं है ये आज तुम्हारी चाट रही है, कल को किसी और की चाटेगी। किसी कंपनी की सगी नहीं है ये। डेलॉयट में जाने वाली है बहुत जल्दी, मैं बता रहा हूँ, ये डेलॉयट जाएगी बहुत जल्दी। इनका हमेशा कंसल्टेंट के पास नंबर हमेशा रहता है, कंसल्टेंट के पास नहीं। या टेल मी व्हाट इज द ओपनिंग। कितना टाइम हो गया आपको जॉब करते मैम? 13 ईयर्स। अब तो आपको बॉस नहीं बनना चाहिए था।
How? I mean, what is this slow growth? नहीं, which college are you from? हैं? Jesus and Mary College. समझ गया. आप एम्प्लॉई रहोगे. मुझे नहीं लगता आप पार्टनर लेवल जा पाओगे. नहीं जा पाओगे. ये बन पाएगी पार्टनर, बन पाएगी नहीं बन पाएगी. बॉसेस बताओ बताओ, थोड़ा चूरन यहाँ भी दे दो इसे. यू आर द नेक्स्ट पार्टनर. ओके, नहीं बनेगी पार्टनर, मैं समझ गया हूँ. आप किस कॉलेज से हो बॉस? जेएमसी से. आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया? 20 years. बॉस इतनी काम रिलैक्स्ड क्यों है? ओके, केपीएमजी काम खत्म हो गया क्या ऊपर? आप लोगों को पता नहीं है, केपीएमजी यहीं पे ऊपर ऑफिस है इनका. हाँ, आपको लग रहा होगा अभी इसके बाद घर जाने वाले हैं. नहीं, ये शाम को एंजॉय करने आए हैं. और इसके बाद इनकी बॉस पता है सारे, ये 2 बॉस पता क्यों गए? 30 लोग आए हैं साथ में और 2 बॉस आए हैं, तो इनको आगे करेंगे पीछे. चल क्या चराते जाएंगे. चल नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं यार. All the best for your office. Yeah. Rest of the employees, are you guys happy in KPMG? Yeah. What is the employee satisfaction ratio? Out of 30, how many of you are happy? धीरे धीरे करके हाथ उठ रहे हैं. सिर्फ बॉसेस के ही हाथ नहीं उठे हैं. समझ आ चुका है मुझे. कोई खुश नहीं है, पहला मौका मिले छोड़ देंगे नौकरी ये. ठीक है, चलो. All the best for whatever project you have next. Don't worry, work hard and Deloitte will take it away from you. पूरी मेहनत करे. Deloitte ने सर सस्ती डील दे दी हरामजादों ने सर. ये बंदा यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, ये एक बैलेंस का गेम खेल रहा है. इसने अपनी जंघाओं पे फ्रेंच फ्राइज रखे हुए हैं, तो ये हंस रहा है तो हे, वरना चटनी जहां लगेगी ना, ये जो मेयोनीज है ना, पता नहीं चलेगा मेयोनीज है कि क्या है. It's a different game that you're playing. What are you're drinking also along with this? एक साइड दारू, एक साइड चखना, एक साइड दोस्त. यार ये है जिंदगी जी रहा आदमी भाई. पूरा कराटे किड बना पड़ा एकदम. फ्रेंच फ्राई कराटे किड. You guys have no idea what is karate kid, right? होता है भाई, एक उम्र आती है, उसके बाद पता नहीं चलता तुम बूढ़े हो रहे. पता कैसे कब पता चलता है? लाइक अगर ये जोक मैं 4 साल पहले करता है ना कराटे किड, बंदे पागल हो जाते. अभी नहीं हो रहे, क्योंकि ओवर द पीरियड आई हैव रियलाइज्ड जो लोग मेरे शो में आ रहे हैं, जो 97 98 में पैदा हुए हैं, ये लोग भी 25 साल के हो चुके हैं और मैं थोड़ा आगे बढ़ गया हूँ. पता है तुम्हें अपने बुढ़ापे का असली अंदाजा कब होना शुरू होता है? कभी देखा है ऑनलाइन आप लोग कोई फॉर्म भर रहे होते हो और उस पे एज वाला ड्रॉप डाउन आता है. तो आ गया भाई, अभी तो यहीं पे था, वो जा रहा है. तुम्हारी फटी वाली तो ऐसे आ रहा था यार, 3 बार मारना पड़ जाता भाई, 4 बार. कुछ लोगों से बात करेंगे, चलेगा आप लोगों? हाय सर, हाय, हेलो, हाय. What's your name? ऋषभ. किसके साथ आए हैं आज? इन 3 के साथ. अरे आई नो पलक, she's a friend. She was my junior in college and she's from a very good college because I'm also from a very good college. No, we were both in NIFT. RIFT, you guys know? Huh? You guys think it's a cool college? Total okay place. दुनिया भर की दुनिया को लग रहा है बंदिया ही बंदिया. कोई नहीं, तो बेचारा कुछ नहीं हो रहा भाई. अच्छा लगा था. Did you enjoy your time? We were in गांधीनगर, गुजरात. मैं दिल्ली से, बॉम्बे से. शराब वहां पे, अखबार पता लोग पढ़ने के लिए नहीं लेते. वहां पे अखबार में रैप होकर शराब आती है सीधा. जनता को लग रहा है ड्राई स्टेट है. और सही है यार. ऋषभ भाई, क्या लगती है पलक आपकी? फ्रेंड की फ्रेंड की फ्रेंड. तो आपकी फ्रेंड कौन है? ये है. एंड हाउ डू यू नो पलक?
स्कूल फ्रेंड्स। ऋषभ आप भी स्कूल मतलब सेम बैच का? ओके, यू नो दीज गाइज, सो यू हैव क्रिएटेड अ बैरियर एनीवेज कि दूर रहियो मेरी दोस्तों से। तू भुजिया रख हाथ में। इसने बेचारे ने खाया, ठंडा हो रहा भाई, खा तो ले क्या, एक खा ले, कोई बात नहीं है, खा ले, कोई नहीं। ऋषभ 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 ऋषभ, वो क्या है, अभी उसके ऊपर गिर जाता ना, ये शो बाद में आ जाओ, फिर वो तेरी तीनों चार्लीज एंजल जाती है। अच्छा, हमारे ऋषभ को कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्या नाम भाई आपका? रायन, नए जमाने के बच्चे। रायन, आपका क्या आर्यन या टियारा? ये सब साथ में घूमते, रायन की आरा, ये लोग साथ घूमते, मैंने देखा। भाई कौन है आपके साथ, कौन आए ये मेरे फ्रेंड है। ये आपके फ्रेंड है? भाई आपका नाम? मोहित। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट। गैप ईयर में? अच्छा, पढ़ाई की तैयारी कर रहे हो? हाँ। क्या चीज? न्यूरो मार्केटिंग। कौन सी मार्केटिंग? मार्केटिंग, साइकोलॉजी और मार्केटिंग को मिक्स। न्यूरो मार्केटिंग कहाँ होता है ये कोर्स, कहाँ हो रहा है ये वाला? कौन से कॉलेज में होता है ये? है? अच्छा, डेनमार्क जाओगे? तू मेरे को पता किस चक्कर में जा रहा है डेनमार्क? तेरे को एम्स्टर्डम पड़ेगा पास में। ब्रो, मेरा न्यूरो पूरा हिला पड़ा है इस टाइम। ब्रो, पूरा न्यूरो सिस्टम में हिट हो गया, यहां से जा रहा है नीचे, पानी जा रहा है अंदर। ब्रो सही है भाई, आप तो एकदम जीरो डाउन करके बैठे हो। ये मार्केटिंग किसी के बाप को नहीं पता, बताइए। इधर मुझे लग रहा है काफी पढ़े लिखे लोग, किसी ने सुना है न्यूरो मार्केटिंग आज तक? किसी ने भी नहीं सुना ना। ये देखो, ये निफ्ट की पास आउट है यार। आप हल्के में ले रहे हमारे कॉलेज वालों को, हमें भी नहीं सिखाया ये। क्या होता है इसमें पढ़ाई? हाउ डिड यू जीरो डाउन ऑन दिस न्यूरो मार्केटिंग? मेरे को ये कोर्स अच्छा लगा। आपको ये कोर्स अच्छा लगा? लाइक कौन, कोई जान पहचान का कर रहा है? कोई जान पहचान कर रहा है? नहीं, बट लाइक हाउ डिड यू गेट टू, लाइक यूजुअली व्हाट हैपेंस इज समबडी टेल्स यू अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, राइट? जैसे मुझे किसी ने बताया बचपन में, शॉर्ट हैंड टाइपिंग कर लो, 6,000 की नौकरी मिली। फिर मुझे लगा ये नहीं कर रहा है, हमारे टाइम पे चलता था। सॉरी, अब नहीं होगा, है नहीं वो वाला कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग वाले कई लोग होंगे यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग सुना हुआ है सबने, अलग अलग मार्केटिंग सुनी है। तो न्यूरो हाउ, कौन सा वीडियो आप देख रहे थे यूट्यूब पे कि आपको ये सजेशन आया है? साइकोलॉजी में इंटरेस्ट था। अच्छा, आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट था। साइकोलॉजी, मार्केटिंग, न्यूरो, साइकोलॉजी और मार्केटिंग, न्यूरो। लाइक व्हाट डू यू थिंक यू विल डू इन दिस? It's basically research on how the brain works and how to market to it. It's research on how the brain works and how to market it. But isn't Facebook already doing this? थोड़ा 2-3 साल लेट नहीं हो गए? नहीं, आपने देखा फेसबुक आजकल तो ये हो गया है कि तुम सोचो और आ जाता है वो ऐड। मैं सोच रहा हूँ, मेरे को भाई मैंने कोई डाला भी नहीं कुछ जो ऐड को। देखा आपने? यही है न्यूरो मार्केटिंग। इज इट लाइक पार्ट ऑफ न्यूरो मार्केटिंग? सब चेक कर लोगे क्या यार तुम? हैं? तो आपको पता, अगर इसका जैसे 3:30 बजे इसका मन कर रहा है, तो आप इसे 3:15 पे टिश्यू पेपर की ऐड दिखा सकते हो। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो कुछ, बट सब कुछ हो सकता है। What is your year of birth? 2003. देखो इन लोगों की कैसी फटी एकदम बेचारों की। भाई से 18 साल में सब ज्यादा नहीं पता चल गया। मेरे को तो 18 साल में नहीं पता था भाई, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं तो उंगली डालता रहता। सही है यार मोहित यार, नाइस टू नो यार। आजकल के बच्चों को कितना पता है नहीं। एंड कैसे, कौन सा एंट्रेंस है उसके लिए? जीमैट? नहीं, मैं ए लेवल एग्जाम्स करता हूँ। ए लेवल एग्जाम्स, ये पता किसी को? You know? Let's ask. What is this? The one who work for foreign, they give this exam. अच्छा, they give this exam. British system. Cambridge. ये तो वो नहीं है टोफल?
अच्छा जो आइल्स टोफल वही तो होता है। वो सिर्फ इंग्लिश एग्जाम है। अच्छा लैंग्वेज का IELTS TOEFL इंग्लिश में। तो आपका क्या है भाई? आप चाइल्ड प्रोडिजी हो क्या? पर सही है यार, बच्चे इतना भाई हमारे घर, हमारे को पता ही नहीं ना इसका साला। हमारे माँ बाप ने कभी ध्यान नहीं दिया इस तरह। मेरे पापा ने मुझे सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें सिखाई, ये सिखाया ही नहीं न्यूरो मार्केटिंग करो, ये सब करो। सीधा बोलते बेटा ठेका 10 बजे बंद हो जाता है, 9:55 पे ले आओ जाकर के। और जितने मर्जी तुम चिकन खा लो, चाहे मसाला पीनट खा लो, जो कुछ भी खा लो, भैंस चखना बुझी आई है।